हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ एक्शन वर्ब्स। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही वाज सो थर्स्टी दैट ही ड्रैंक अ मग ऑफ वाटर। मतलब वो इतना थर्स्टी था, इतना प्यासा था कि उसने क्या कर दिया, एक मग पानी पी दिया। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज हो रखा है, सेकंड फॉर्म का यहाँ पे यूज हो रखा है। तो क्योंकि पास्ट की बात, तो ही वाज सो थर्स्टी, तो ये मतलब क्या इसका कि वो बहुत प्यासा था, इसलिए उसने क्या किया, एक मग पानी पिया। नेक्स्ट है ड्रिंक वाटर व्हेनेवर। व्हेनेवर का मतलब है जब भी। जब भी के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हेनेवर। तो पूरा ड्रिंक वाटर व्हेनेवर यू फील थर्स्टी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अगर आप, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, क्या है, दौरान। मतलब अगर आपको क्या है, एक्सरसाइज करने के दौरान अगर आपको क्या लगी, प्यास लगी, तो क्या करें, पानी पिए। राइट। नेक्स्ट हमारा एक्शन वर्ब है हंग्री। हंग्री का मतलब ऑफ कोर्स आपको पता है, भूखा, है ना, भूखा। जैसे एग्जाम्पल है आई एम हंग्री, लेट्स हैव फूड। ये आप क्या है, अपने पेरेंट्स के साथ भी बोल सकते हैं, मतलब अपने फ्रेंड के साथ भी। जैसे आपने कहा यार मुझे भूख लगी, चलो खाना खाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम हंग्री लेट्स हैव फूड। तो क्या आएगा, आई एम हंग्री लेट्स हैव फूड। नेक्स्ट है आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी। अब एम्प्टी मतलब हो गया खाली। भाई मुझे क्या है, बहुत भूख लगी, लेकिन फ्रिज क्या है, फ्रिज खाली है, फ्रिज में कुछ है नहीं। तो आएगा आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, या फिर आई एम वेरी हंग्री बट देयर इज नथिंग इन द फ्रिज। आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं द फ्रिज इज एम्प्टी, मतलब क्या है, फ्रिज खाली है। नेक्स्ट है स्लीपी। स्लीपी का मतलब, देखो एक होता है स्लीप, स्लीप आपका वर्ब है, स्लीप मतलब नींद। जैसे मैंने कहा आई ऑलवेज स्लीप एट 10 o'clock, मैं हमेशा 10 बजे सोती हूँ। लेकिन स्लीपी मतलब नींद आना। देखो जैसे कि आई एम स्लीपी, मतलब मैं क्या है, भाई मुझे नींद आ रही है। हम ऐसे बोलते हैं बहुत बच्चा, हम टायर्ड हो जाते हैं तो हमें नींद से आती है। देयरफॉर आई एम गोइंग टू बेड, भाई मुझे तो नींद आ रही है, तो मैं क्या करूँ। अच्छा, गो टू बेड का मतलब होता है सोना। आप यहाँ पे स्लीप का भी यूज कर सकते हैं, गो टू बेड का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो नींद आ रही है, आई एम गोइंग टू बेड, मतलब मैं सोने जा रही हूँ। नेक्स्ट है व्हेन आई एम टायर्ड आई फील स्लीपी। जब भी मैं थका हुआ होता हूँ, टायर्ड होता, तो मुझे क्या होती है, नींद आती है। तो नेक्स्ट इज सिक। ऑफ कोर्स सिक का मतलब तो आपको पता होगा, सिक मतलब इल, इल मतलब बीमार। एग्जाम्पल देखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए। आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जैसे अगर आपको अभी जुकाम लग गया, कोल्ड हो गया, डोंट गेट सिक, बीमार मत पड़ना, ठीक है। तो गेट सिक मतलब बीमार पड़ना, तो भाई अपना ध्यान रखो, बीमार मत पड़ जाना। तो आएगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट गेट सिक। द नेक्स्ट इज माई ग्रैंड मदर बिकेम सिक लास्ट वीक। मतलब क्या है, लास्ट वीक मेरी ग्रैंड मदर क्या है, बीमार पड़ गए। तो माई ग्रैंड मदर क्या हो गई, यहाँ पे यूज हो रखा है बिकेम। बिकेम क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है, तो यहाँ पे क्या है, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम होती है। तो माई ग्रैंड मदर बिकेम सिक, मतलब वो क्या है, बीमार पड़ गए लास्ट वीक। नेक्स्ट इज टायर्ड। टायर्ड मतलब अभी का मैंने कहा आपको, टायर्ड मतलब थका हुआ। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई फेल टायर्ड आफ्टर लॉन्ग ट्रिप। ऐसा होता है जब हमारी बहुत लॉन्ग जर्नी होती है, तो कितनी थकान लग जाती है ना। तो मैंने कहा आई फेल टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, मतलब लॉन्ग जर्नी के बाद मैं काफी क्या है, टायर्ड फील कर रही हूँ। तो यहाँ पे फेल्ट की बात है, मतलब मैंने काफी टायर्ड फील किया, पास्ट है ना। आई वॉज रियली टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप, दोनों सेम है। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब काफी क्या हो जाते हैं, जब आप, देखो टायर्ड मतलब थका हो, लेकिन एग्जॉस्टेड मतलब बिल्कुल डल, जब आपके बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती। आपने कहा भाई अब तो मेरी बस की कुछ नहीं है, हाँ मैं तो बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, तो वहां पे हम बोलते हैं एग्जॉस्टेड। देखिए एग्जाम्पल है, आई फील एग्जॉस्टेड आफ्टर रनिंग अ मैराथन। मतलब क्या है भाई, देखो फील मतलब यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, अगर यहाँ पे फेल्ट होती इसका मतलब पास्ट की बात होती। तो यहाँ पे मतलब जब भी मैं मैराथन करती हूँ, मैं काफी टायर्ड फील करता हूँ। अगर यहाँ पे फेल्ट होता मतलब मैंने किया। नेक्स्ट है आई वॉज एक्सॉस्टेड सो आई वेंट टू बेड अर्ली। मैं काफी एक्सॉस्टेड था, काफी थका हुआ था, इसलिए क्या है, मैं जल्दी सो गया। स्केर्ड। स्केर्ड मतलब डरा हुआ, ये डरना। जैसे कि ऑफ कोर्स आप लोगों को भी बहुत सारी चीजों से डर लगता होगा, जैसे कि किसी को मंकी से डर लगता है, किसी को स्नेक से डर लगता है, किसी को पेरेंट्स से डर लगता है ना। तो वहां पे आप कहेंगे आई एम स्केर्ड ऑफ, उसके बाद आपको ऑफ लगाना है, तो आएगा आई एम स्केर्ड ऑफ माय पेरेंट्स, आई एम स्केर्ड ऑफ माय टीचर, लाइक दिस। देखिए आई एम स्केर्ड ऑफ बी। बी मतलब मधुमक्खी, भाई मुझे मधुमक्खी से काफी डर लगता है, तो आएगा आई एम स्केर्ड ऑफ बी। नेक्स्ट है ही वाज वेरी स्केर्ड व्हेन ही सॉ द माउस। भाई जब उसने चूहा देखा तो वो काफी क्या है, डर गया।
ऐसे होता है ना, कुछ कुछ गर्ल्स को देखा होगा आपने, छिपकली से डरती हैं, है ना, ये कॉकरोच से डरते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं व्हेन शी सॉ स्पाइडर, या फिर और क्या हो सकता है, व्हेन शी सॉ स्नेक शी वाज अफ्रेड, या फिर शी वाज स्केयर्ड, वो क्या है, डर गई। नेक्स्ट है एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब किसी चीज के लिए जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट माई न्यू कार। भाई मैं अपने कार के लिए था, क्या था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। सेम, आर यू गेटिंग एक्साइटेड अबाउट योर हॉलीडे। भाई देखो, जैसे अभी क्या है, समर वेकेशन थी आपके, राइट। तो आपसे कोई फ्रेंड पूछ रहा है कि भाई क्या तुम अपनी समर वेकेशन के लिए काफी एक्साइटेड हो, तो वो क्या कहेंगे, आर यू गेटिंग एक्साइटेड अबाउट योर हॉलीडे। नेक्स्ट है सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब क्या है, अमेज्ड। एग्जाम्पल से देखते हैं, she was very surprised when she saw me। उसने जब मुझे क्या है, जब उसने मुझे देखा तो वो काफी क्या हो गई, सरप्राइज हो गई। तो आएगा she was very surprised, वो काफी सरप्राइज थी। कब, when मतलब जब भी होता है, कब भी होता है, जब उसने मुझे देखा तो आएगा when she saw me, when she saw me। नेक्स्ट है माई मदर सरप्राइज मी विद अ न्यू टॉय। मेरी मम्मी ने मुझे क्या किया, एक नया टॉय देके काफी सरप्राइज किया। तो ये थे आज के कुछ एक्शन वर्ब्स। आई होप आपको इनको यूज करना आया होगा और इनकी मीनिंग समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।